हेलो दोस्तों, तो नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विक्की अपॉर्चुनिटी में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ क्वेश्चंस। यदि आपने ये चैप्टर पढ़ा है तो इस वीडियो को देखने के बाद आपकी प्रैक्टिस जो है बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगी। तो देखिए, तो हम करते हैं अपना पहला सवाल। तो देखिए दोस्तों, पहला सवाल क्या है। एक व्यक्ति रुपये 369 में प्रति घड़ी की दर से 2 घड़ी बेचता है। पहली घड़ी पर 10% का लाभ तो दूसरी घड़ी पर 10% की हानि। तो उस पूरे लेन देन में उसका लाभ या हानि क्या है। तो देखो, ये जो है फिक्स पैटर्न क्वेश्चन है। यहाँ पर जो है ये जो विक्रय मूल्य है ये दोनों वस्तुओं का सेम रहता है, यानी कि जो विक्रय मूल्य है एस पी वो बराबर रहता है। और एक वस्तु पर 10% का लाभ हो रहा है तो दूसरे पर भी 10% की हानि हो रही है, यानी कि ये जो लाभ और हानि है ये भी बराबर है। यानी कि इधर लिख देता हूँ, यहाँ पर एक वस्तु बराबर 1% का प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पर प्रॉफिट, तो दूसरी वस्तु पे भी A% का ही लॉस होगा। ये तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना है। पहली बात तो ये सुनो, अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो उसमें लॉस होगा, हमेशा ही लॉस होगा, यानी कि ओवरऑल लॉस होगा उसमें। हम लॉस निकालने की इसमें फार्मूला, यानी कि हानि निकालनी है तो क्या करना है, हमें ए का स्क्वायर करना है बट्टे में 100%, यानी कि ये जो परसेंटेज इसका स्क्वायर बट्टे 100% आंसर आ जाएगा हमारा। तो इसी क्वेश्चन में क्या है, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो ये तो आपको पता चल गया कि इसमें हानि होगी। अब सवाल कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस सवाल में देखो, पहले इसका ये जो है एस पी यानी कि सेलिंग प्राइस जो है बराबर है। एक व्यक्ति 370 में प्रति घड़ी की दर से, यानी कि दोनों दो घड़ी हैं तो दोनों का सेम है, बराबर है, यानी कि सेलिंग प्राइस जो है वो बराबर है। इस क्वेश्चन का पहली घड़ी को 10% के लाभ पर 10% को प्रॉफिट, दूसरी घड़ी को 10% लॉस पर बेचता है हानि पर। तो इसमें ओवरऑल लॉस होगा, ये बात सबको पता है। तो इस सॉल्व करने के लिए इसका स्क्वायर 10 का स्क्वायर बटे 100 ये हो गया परसेंटेज। तो कैसे करेंगे सॉल्व। 10 पावर 100 होता है, आप जानते हैं 10 का स्क्वायर होता है 100, तो ये कट जाएगा 100 से 100, यानी कि 1% जो है इसका आंसर होगा दोस्तों, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। दो स्कूटरों में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य 48,000 रुपये है, यानी कि एक स्कूटर का मूल्य कितना है 48,000 रुपये। तो दो का कितना हो गया, ये यहीं पर निकाल दो पहले। अगर एक स्कूटर का 48,000 है तो दो का कितना होगा, इसमें कर दो 2 से गुणा, ये हो गया 96,000, 48 दूनी 96,000 रुपये। आगे बढ़ते हैं। यदि एक पर 20% का लाभ और दूसरे पर 20% की हानि हो तो कुल हानि की राशि क्या होगी, यानी कि रुपये में बताना है यहाँ पर हानि कितने रुपए की होगी। तो आपको पता है, सबसे पहले तो हम इसकी हानि कैसे निकालेंगे। ए का स्क्वायर यानी कि 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर को हम ऐसे लिखते हैं 20 गुणा 20 बड़े 100, ये लॉस निकालना है हम, यानी कि हानि परसेंटेज। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यानी कि 4% जो है इसकी हानि होगी, लेकिन यहाँ पर बताना है रुपये में। 4% यानी कि 4% हानि हुई है तो कितना, मतलब ये जो वैल्यू है ये कितनी है 96 बचे। 100 मतलब टोटल 100 होता है, 100 से 4 जाएंगे तो इससे 96, यानी कि 96% की जो वैल्यू है वो है ये 96,000। 96 एकम यानी कि 1% की वैल्यू आ गई, 1% की वैल्यू आ गई 1,000। हमें निकालनी कितनी है 4% की, तो 4 से गुणा कर देंगे इसमें, यानी कि 4,000 दोस्तों। कौन सा ऑप्शन राइट है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, अब कुछ क्वेश्चन ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, 2 पंखे हैं इसमें, प्रत्येक का विक्रय मूल्य तो सेम है लेकिन उसमें से एक पर 40% का लाभ हो रहा है और दूसरे पर 20% की हानि। तो कुल मिलाकर प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करनी है। अब बताओ कि इसमें क्या करेंगे हम, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन तो हम कर सकते हैं। इसके लिए हमें इन दोनों का लाभ और हानि परसेंटेज अलग अलग निकालने पड़ेगा। तो सबसे पहले निकालते हैं हम, एक वस्तु है उसे सेलिंग प्राइस इक्वल टू 1260, कितना 1260, यानी कि यदि उस पर एक पर 40% का लाभ, 40% का लाभ हुआ, यानी कि प्रॉफिट जो है वो 40% है, तो कितना % लाभ हो गया, यानी कि पूरा क्रय मूल्य तो 100 होता है, लाभ ये 40%, तो 140% हो गया। इसकी वैल्यू कितनी है 1260, बस 1% की वैल्यू निकाल लो। 1260 बटे 140, जीरो से जीरो कट जाएगा, 14 ने में 126, यानी कि जो 1% की वैल्यू आई वो 9 आई,
और हमें निकालने के लिए 100% की वैल्यू चाहिए हमें, तो 100% की वैल्यू जो हो जाएगी वो 900 हो जाएगी। ये बात ये निकालनी पड़ेगी। अब सेम इसी तरीके से दूसरी भी निकालनी पड़ेगी, यानी कि सेकंड दूसरा इस पर कितना है, ये भी 1260 ही होगा क्योंकि 2 पंखे हैं, प्रत्येक का विक्रम 1260 है तो दूसरा का भी 1260 होगा। उस पर क्या है, दूसरे में 20% की हानि, यानी कि 80% की वैल्यू हमें निकालनी है। 80% की वैल्यू कितनी है, 1260, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, 126, 0, 80, 0 से 0 कट जाएगा, और ये 8 से कितनी बार कटेगा, 8 से कटेगा ये। 100% की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे यहीं पर 100% की गुणा कर दो, यहाँ पे 100 से गुणा, यहाँ पे 100% की वैल्यू निकालनी है ना हमें, तब ये हो जाएगा 4, 25 चौका 100, 2 चौका 8, ये हो जाएगा 25 चौका 100, ये 2 से काट दो, 2 छंग 12 और 2 3 6, अब 63 की और 25 से गुणा कर दो, 25 3 75, हाँ से लगे 7, 25 चौका 100, 25 पंजे 100, 25 छक्का होगा 150, 150 और 7 कितना होगा 157, यानी कि 1575 जो आया 100% की वैल्यू आ गई दोस्तों। अब बस अब कुछ नहीं करना, अब कुछ नहीं किया, तो कुल मिलाकर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, हमें लाभ निकालना है ना इसमें कितने, तो टोटल सबसे पहले तो टोटल किरामूल निकालना, टोटल CP, टोटल किरामूल कितना है, एक 900 रुपये में, एक है 1575, तो 900 प्लस 1575, यहाँ पर इन्हें ऐड करेंगे तो हमारा जो आएगा वो आएगा 2475, 5 7 और 9 5 14 और 1 1 2। अब निकालनी है टोटल विक्रय मूल्य, टोटल विक्रय मूल्य कितना है, यानी कि टोटल SP विक्रय मूल्य कितना, 1260 और 1260 कितने हो गए, लिखता हूँ यहाँ पे 1260 प्लस 1260 इक्वल टू हो गया टोटल 1200, 2400 और फिर 60 ये यानी कि 2520। अब लाभ कितने का हुआ है, 2475 का वो किराया मूल्य है और बेची है 2520 में, तो यहाँ पर जो प्रॉफिट हुआ है वो 45 रुपये का हुआ है। और हमें क्या निकालना है, परसेंटेज में, परसेंटेज में निकालने के लिए करते हैं प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है, तो सबसे पहले 45, एक बात देखो किराया मूल्य को हमेशा नीचे लिखते हैं, किराया मूल्य कितना 2475, यहाँ लिखेंगे 2475 गुणा 100, प्रॉफिट निकलेगा, इसे सॉल्व करते ही हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले देखो ये क्या है, 4 2 6 5 11 7 19, यानी कि ये 18, यानी कि ये 9 से कट जाएगा, ये हो गया 9 पंजे 45, 9 से काटो, 9 दूनी 18, 4 बचे ये हो गए 7 और फिर 5 दिन 45, 2 से 75, 5 से काटो, 5 पंजे 25, 2 बजे 5 पंजे 25, फिर 11 पंजे 55 हो गया ये, और ये होगा 20 पंजे 100। अब 11 से 20 को जब हम भाग देंगे तो हमारा कितना आंसर आएगा, यानी कि इस तरीके से निकालना तो होगा 11 एकम 11 और 9 20, यानी कि 1 सही 9/11, कौन सा ऑप्शन राइट है, ऑप्शन है इधर राइट आंसर। देख लो दोस्तों एक बार, ठीक है, चलिए बढ़ते हैं कुछ, अब कुछ नए क्वेश्चन देखते हैं, इस तरीके से कुछ नए क्वेश्चन होंगे। ये देखो चौथा क्वेश्चन हमारा, ये थोड़ा अलग है, इन क्वेश्चन में थोड़ा अलग है। ये क्वेश्चन देखो कैसा है, एक वस्तु को 5600 में बेचने पर होने वाला लाभ उसी वस्तु को 2400 में बेचने पर होने वाली हानि के, यहाँ पे ये होने वाली हानि के बराबर है, तो लाभ निकालना है। इस तरीके का सवाल हम दोस्तों कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहले आपको एक बात देखो, नहीं डायरेक्ट करते ही हैं, चलो 5600 रुपये की एक वस्तु को 5600 रुपये में बेचा है, तो होने वाला लाभ यानी कि यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है, लाभ प्रॉफिट हो रहा है, ये मान लो CP यानी कॉस्ट प्राइस जो है इतने रुपये की चीज़ है, इसे 5600 रुपये का मतलब इतने रुपये में बेच रहा है, 5600 रुपये में, तो लाभ हो रहा है। और फिर यहाँ पर दूसरी वस्तु को कितने 2400 रुपये में बेच रहे हैं, 2400, तो क्या है हानि हो रही है, यानी हानि के बराबर है, यानी कि इन दोनों बराबर है, तो यहाँ पर लॉस हो रहा है। यदि 2400 में बेच रहे हैं तो हानि हो रही है, 5600 में बेच रहे हैं तो लाभ हो रहा है। लेकिन यहाँ पर दिया देखो 5600 में बेचने पर होने वाला लाभ, यानी कि जो लाभ है वो उस वस्तु को 2400 में बेचने पर होने वाली हानि, यानी कि इसके क्या है बराबर है, यानी कि ये दोनों बराबर है। तो इन दोनों को कोई सेम ही चीज़ मान लो, यानी कि जैसे मैं R मान ले रहा हूँ, यहाँ पे ये दोनों हो गए R, मतलब लाभ और हानि बराबर है। यहाँ पर कहा कि हो लाभ हानि के बराबर है। देखो अगर हम 5600 में से किराया मूल्य घटाएंगे, 5600 में से अगर हम ये किराया मूल्य घटाएंगे, यानी कि
नहीं, ये लाभ, हाँ लाभ घटाएंगे। आर आर लाभ है, हमें आर लाभ हुआ तो हमारा किराया मूल्य जो है वो निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा? किराया मूल्य। इसी प्रकार से हम यहाँ पर 2400 में अगर ये आर जोड़ देंगे यानी कि हानि, तो भी हमारा लाभ आ जाएगा, वो किराया मूल्य आ जाएगा हमारा CP कॉस्ट प्राइस। बस इसे सॉल्व करो। ये आर, ये माइनस का इधर जाएगा, ये हो जाएगा 2R इजिकल टू ये 5600 यहाँ पर, ये इधर आ जाएगा माइनस का, माइनस को 2400, यानी कि आर बराबर जो हुआ हमारा, इसमें से घटाएंगे तो हो गया 3200 बटे 2 इक्वल टू हो जाएगा 1600। यानी कि हमारी आर की वैल्यू 1600 की। हमें निकालना क्या है? किराया मूल्य यानी कि CP। किराया मूल्य कैसे निकालेंगे? आप चाहे आर की वैल्यू जो यहाँ रख दो चाहे यहाँ रख दो, एक ही बात है। यानी कि मैं 5600 में रख देता हूँ, 5600 माइनस 1600 इक्वल टू कितना आया? 4000 हो गया ना। यानी कि किराया मूल्य जो आया हमारा वो 4000 आ गया। और हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है लाभ प्रतिशत। तो यानी कि हमें पहले अब सेलिंग प्राइस भी निकालना होगा। SP सेलिंग प्राइस पता है आपको, ये 5600 है, इसी भी लिया तो 5600 हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक के देखो कितना लाभ हुआ है हमें, यानी कि प्रॉफिट, हमें प्रॉफिट हुआ है 1600 रुपये का। ओवरऑल हमें 1600 रुपये का प्रॉफिट हुआ दोस्तों। अब हमें निकालनी है प्रॉफिट परसेंटेज, P परसेंटेज। इसे कैसे निकालेंगे? 1600 बटे में किराया मूल्य, वो हाँ 1600 बटे किराया मूल्य, यानी कितने? 4000 में निकालिए तो 1 2 3 0 गुणा 100 कर देंगे। सॉल्व करो इसे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, ये 1 जीरो है, ये 1 जीरो कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 4 चौक 16 यानी कि 40। तो 40% जो है इसका आंसर होगा दोस्तों, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर। तो कैसा लगा आपको ये वाला क्वेश्चन? आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा? आप एक बार फिर से देख लीजिए, अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखो हमारा ये वाला क्वेश्चन क्या है। एक पुराना टू व्हीलर, इसी टाइप का क्वेश्चन है ये भी, आप एक बार पढ़ लीजिए फिर आप करके देखिए, आप कर सकते हैं इस सवाल को, क्योंकि ये भी बिल्कुल ऐसे ही होगा। एक पुराना टू व्हीलर डीलर एक स्कूटर को 460 रुपये में बेचता है, एक को 460 में बेचता है और कुछ को नुकसान होता है। यदि वह इसे 580 रुपये में बेचता है तो उसका लाभ उसकी हानि का दोगुना हो जाता है। यानी कि यहाँ पे जो ये जो लाभ हुआ था, ये हानि का आपकी बार दोगुना हो जाएगा। बस यही करना है हमें। आ गया स्कूटर का किराया मूल्य, मतलब यहाँ पर सीधे किराया मूल्य निकालना है, लाभ बाप या हानि फानी कुछ नहीं, सीधे किराया मूल्य निकालना है। तो सबसे पहले हम इसे बस इसी तरीके से करते हैं। 460 रुपये में बेचता है, एक टू व्हीलर 460 रुपये में बेचता है, और यहाँ पर इसे यानी कि दो है तो ये 460 या 580, यानी एक बार 460 में बेच रहा है। तो कुछ क्या हो रहा है उसे? लाभ हो रहा है, हानि, यानी कि पुराने 400 में था और एक कुछ नुकसान होता है, यानी कि यहाँ पर हो रहा है उसे लॉस। ये हो गया किराया मूल्य उसका। यहाँ पर दूसरा सेलिंग प्राइस क्या है? 580। यहाँ पर क्या हो रहा है उसे? 580 में बेचता है तो उसको लाभ, इसको लाभ जो है हानि का दोगुना होता है। यानी कि ये 12 है तो ये हानि यानी लाभ यानी कि प्रॉफिट, यानी कि अगर ये R होगा तो यहाँ पर ये 2R होगा है, तो उसको लाभ उसकी हानि का दोगुना, यानी कि लॉस का ये प्रॉफिट है ये दोगुना हो रहा है। ठीक है, अब क्या निकालने हैं? बस बिल्कुल कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल इसी ऊपर वाले सवाल की तरह करना है। बस आपको ये जो लाइन है, ये लाइन दिख रही है आपको, ये बनानी आ जाए आपको। ये जो लाइन है ये लाइन बनानी आ गई तो समझ लो आप सवाल कर दोगे, बिल्कुल कुछ नहीं है सवाल में। चलिए करते हैं सवाल बिल्कुल इसी तरीके से। तो देखो 460, यहाँ पर हानि है, लॉस है, तो हम जोड़ देंगे इसे, R हो जाएगा प्लस में किराया मूल्य निकालने के लिए। यहाँ पर फिर किराया मूल्य निकालना है तो क्या करेंगे हम? 580 में से ये 2R जो है ये घटा देंगे। बस सॉल्व करो, ये 2R इधर आ जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 3R बराबर ये 580, ये उधर जाएगा 460 तो क्या हो जाएगा? 580 माइनस 460 यानी कि 0, 8 में से 6 जाएंगे 2 और 5 में से 4 जाएगा 1, यानी कि 3 R की वैल्यू होगी 120। हमें निकालनी सिर्फ R की वैल्यू, तो 3 चौक 12, यानी कि R की वैल्यू कितनी आई? 40 आ गई दोस्तों R की वैल्यू 40। और हमें निकालना क्या है? किराया मूल्य। किराया मूल्य निकालने के लिए हम चाहे R प्लस कर दें चाहे यहाँ से R को माइनस कर दें, एक ही बात है। तो मैं यहाँ पर देखो 460 प्लस R की जगह 40 रखता हूँ तो कितना हो गया? 500 हो गया किराया मूल्य, यानी कि CP कॉस्ट प्राइस।
अगर यहाँ पर भी रख ले, देख लो एक बार, 580 माइनस 2 × 40 यानी कि 80, तो 580 में से ये 80 जाएंगे तो फिर भी 500, यानी कि 5 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन की, ये थोड़ा क्वेश्चन अलग है, थोड़ा सा अलग है बिल्कुल, बाकी सब कुछ सेम है, थोड़ा सा ही अलग है। क्या है इसमें, किसी वस्तु को 2042 में बेचने पर होने वाली हानि उस वस्तु को ₹2532 में बेचने पर प्राप्त लाभ का 75% है। तो वस्तु का क्रय मूल्य याद कीजिए। इसमें वस्तु को हमें क्रय मूल्य याद करना है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर इसे थोड़ा अलग तरीके से करें, हाँ थोड़ा अलग तरीके से करते हैं। यहाँ पर रेशो बना लेते हैं, यानी कि 75% जो है इसका, प्रॉफिट और लॉस का रेशियो। देखो यहाँ पर क्या है, 75% का उसी वस्तु को बेचना पर लाभ का 75%, यानी कि लाभ का 75%, यानी कि लाभ जो है वो 100% है यहाँ पर, और हानि जो है लाभ का 75% है, यानी कि 75%। तो इन्हें रेशो में काटो, इन्हें कितने का, 25 दिए 75, 25 चौका 100 और 25 दिए 75, यानी कि जो रेशो आया वो आया 4 और 3 का। अब हमें ये देखना है, किसी वस्तु को 2024 में बेचा है, 2024 नहीं 2042 और ये कितनी है, 2532, यानी कि होने वाली हानि उसी वस्तु को, उसी एक ही वस्तु है उसको ही 2532 में बेचा, 2532। तो इसका ओवरऑल वो कितना आया, इनका डिफरेंस हो गया 2, 0, 4 में से 3 गया, यहाँ पर तो 1 बचेगा, नहीं यहाँ मतलब स्टार्ट दिख रहा है कि यहाँ पे इनका डिफरेंस निकालना है। 13 में से 4 जाएंगे तो बचेंगे यहाँ पे, और ये फिर 490 आया दोस्तों। अब इस 490 में से इसी में है लाभ और इसी में हानि, यानी कि एक तरफ प्रॉफिट एक तरफ लॉस। तो प्रॉफिट कितना है हमें 4 का, हमने जो रेशियो निकाला था, लॉस कितना है 3 का, 4 3 कितना होगा 7, यानी कि 7 की वैल्यू कितनी है 490, ये जो ऊपर दी है। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 7 49, यानी कि 1 की वैल्यू है वो हो जाएगी 70। हमें निकालना है क्रय मूल्य। यहाँ पर 4 की वैल्यू, तो 4 में गुणा कर देंगे 70 से, यानी कि 280 हो गया। हमें निकालना है क्रय मूल्य, तो वैल्यू वो कितना है हमारा, सेलिंग प्राइस 2532 माइनस 280 घटा दूँ कितना हुआ, ये बचेंगे 2, यह हो जाएगा 13 में से 8 जाएंगे बचेंगे 5, यह हो जाएंगे 14 में से 14 नहीं, यहाँ पे बचेंगे, ये पूरा कर लूँ, हाँ 14 में से जाएंगे बचेंगे 22, 24 में से 2 जाएंगे बचेंगे 22। बस ये हो गया आंसर, क्रय मूल्य, यानी कि ऑप्शन, कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसा क्या रहेगा हमारा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी थोड़े से अलग हैं, बस वैसे ज़्यादा कठिन नहीं है क्वेश्चन, आसानी क्वेश्चन है दोस्तों। तो कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को, देखिए एक वस्तु को जब 21,056 में 56 के मूल्य पर बेचा जाता है, कोई वस्तु से 21,056 के मूल्य पर बेचा जा रहा है, तो इस वस्तु को 10,528 में बेचकर होने वाली हानि की तुलना में 24% अधिक लाभ प्राप्त हो रहा है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है हमें, बस बेहद ही सिंपल है। 24%, इसका भी रेशियो बना लेते हैं, 24% का रेशियो, यानी कि प्रॉफिट और लॉस, देखिए होने वाली हानि, फिर से पढ़ो एक बार क्वेश्चन को, इस वस्तु को 10,500 में बेचने पर होने वाली हानि की तुलना में 24% अधिक लाभ प्राप्त हो रहा है, यानी कि इस बार हानि जो है 100% है और लाभ कितना हो 24% अधिक, तो ये क्या हो जाएगा 124 हो जाएगा दोस्तों। काटो इसे, कितने से कटेगा, ये तो कट जाएगा, ये 4 से कट जाएगा क्या, हाँ कट जाएगा, 4 से बिल्कुल कट जाएगा। 31 चौका 124, ये 25 चौका 100, यानी कि इसका जो रेशियो आया वो आया 31:25। ठीक है, सॉल्व करो क्वेश्चन। बस इसी तरीके से इसका भी हमें डिफरेंस निकालना है, 21,056 और 10,528, 10,528, इनका डिफरेंस कितना आएगा 21, अरे इसका दोगुना ही है इसका, यानी कि 10,528, ये सेम ही आएगा। इसमें से हमें ये प्रॉफिट ये लॉस, यानी कि 31 रुपये का प्रॉफिट हुआ है और 25 यूनिट लॉस हुआ है। अब निकाल लो, 31 से 25 जोड़ेंगे कितना होगा, 5 और 1 6 और 3 2 5, यानी कि 56 हो गया। 56 की वैल्यू कितनी है 10,528, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 10,528 बड़े 56, काटो इसे, कितने से कटेगा
ये कटेगा 4 एकम 4 और यानी कि 16, 4 चौक 16, 14 चौको 56, 14 से काटो डायरेक्ट, 14 चौको 56, ये काटो 14 से, 14 सत्ते 98, 98 2 और ये 5 7 बचे, यानी कि हो गया 72, 14 14 28, 14 3 42, 14 चौको 56, 14 पंद्रह हो गया 70, बचे 2, 14 दूनी 28, 752, 4 से काट दो, 4 एकम 4, 4 एकम 4, फिर यहाँ पे बचे कितना बचे 3, 35 होगा, 4 अट्ठे 32, 3 बचा, फिर 32 हो गया, 4 अट्ठे 32, यानी कि 188 जो है एक यूनिट की वैल्यू जो है वो आई 188। अब क्या करना है हमें, हमें निकालना है क्या, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य निकालना है हमें। हाँ वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, तो यहाँ पर पहले 25 जो लॉस है इसमें अगर हमें मेन वैल्यू निकालनी है ओरिजिनल वैल्यू, तो हमें 25 में गुणा कर देनी है 188 से, क्योंकि ये तो एक की वैल्यू है। अब 25 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 गुणा 188, तो क्या हो जाएगा 25 अट्ठे 200, फिर 25 अट्ठे 200 और हासिल बिल, यानी कि हासिल बिल हो गए, फिर 25 से कम 25, 25 और 20 22 यानी कि 47 हो गए, 4700 हो गया। क्रय मूल्य निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, बस इस 4700 में हमें अपना वो जोड़ देना है 10,000, यानी कि ये वाला जो हानि है, हानि हुई है, हानि और ये लॉस की यूनिट, और ये 10,528 है, इसमें हम 4700 जोड़ देंगे तो हमारा कितना आएगा 8, ये हो गया 2 और 7 और 5 12 के 2, वहाँ से 1 4 और 1 5 और 1, यानी कि 15,228 हमारा फाइनल आंसर होगी दोस्तों, यानी कि 15,228, ऑप्शन सी राइट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन, एक वस्तु को 15% लाभ पर बेची जाती है, यदि वस्तु का विक्रय मूल्य दोगुना कर दिया जाए तो लाभ परसेंटेज याद करें। क्वेश्चन करिए, बहुत ही सिंपल बेहतरीन क्वेश्चन है, इस तरीका क्वेश्चन इसे स्पेशल क्वेश्चन है दोस्तों। कैसा स्पेशल, अच्छा इस तरह के क्वेश्चन यूपी पुलिस है, बीएसएफ एससीएम वगैरह और काफ़ी एनटीपीसी वगैरह में क्वेश्चन पूछे जाती हैं, क्वेश्चन अक्सर इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इसका भी हमें रेशियो बना लेते हैं कभी, सीपी और एसपी का, यानी कि ये कॉस्ट प्राइस और ये सेलिंग प्राइस। एक वस्तु को 15% लाभ पर बेची जाती है, यानी कि सीपी यानी कि ये कॉस्ट प्राइस 100% है, तो 15% लाभ पर बेची जा रही, तो ये 115 हो जाएगी, ये पता है सभी को। अब क्या करा है, यदि वस्तु का विक्रय मूल्य दोगुना कर दिया जाए, यानी कि ये जो विक्रय मूल्य है इससे दोगुना कर दिया जाए, 115 का दोगुना कितना होगा, 2 पंजे 10 और 2 एकम 2 और 2 एकम 2, 230 हो जाएगा। तो लाभ याद करें, यानी कि क्रय मूल्य 100 है और बेची 230 में है, तो कितना लाभ हो गया, प्रॉफिट हो गया 130 रुपये का दोस्तों। यहाँ पर पूछा परसेंटेज में निकालने के लिए, तो परसेंटेज प्रॉफिट निकालने के लिए प्रॉफिट को ऊपर रखते हैं 130, क्रय मूल्य को रखेंगे नीचे, कितना है 100 रुपये, यही वाला निकालना है हमें, ये वाला लिखना है, ठीक है 100 रुपये और गुणा 100, काट दो इसे, 100 से 100 कट जाएगा, यानी कि 130 जो है प्रॉफिट जो है वो 130% ही होगा, यानी कि ऑप्शन है राइट आंसर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।